तो हेलो एवरीवन। मैंने एक रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया जिसमें मैंने एक फैंसी सा वर्ड यूज़ किया था, ईपॉक, और डॉम्स भी यूज़ किया था। जो मैंने बताया था कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन में फैट ऑक्सीडेशन होगा जिसमें ईपॉक और डॉम्स आपका रीच होगा। तो मैं इस वीडियो में ईपॉक समझाऊंगा, काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि हाई इंटेंसिटी से फैट कैसे बर्न हो सकता है, जिसमें ईपॉक के थ्रू फैट कैसे बर्न हो सकता है। डॉम्स समझाऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा वो, कभी डॉम्स अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो समझ लो कि भाई आपने ये सब समझने से पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक और वर्ड आता है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि बॉडी आपकी आराम कर रही है ना। आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है, लंग्स एक नॉर्मल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, ब्लड फ्लो चल रहा है, लीवर फंक्शन बराबर कर रहा है, बॉडी स्ट्रेस में नहीं है, हार्मोन्स बराबर रेगुलेट हो रहे हैं, सब बराबर चल रहा है। तो हमारा फैट भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट बहुत कम स्टेट में होते जा रहा है। लाइक इट्स नॉट जिस रेट में हो सकता है एक इंजन, एक फरारी, फरारी अगर 100 की स्पीड पे भाग सकती है, आप 20 की स्पीड पे चला रहे हो। ये समझ रहा हो, ये समझ लो कि आप फरारी चला सकते हो, चला नहीं रहे हो बस। तो समझ लो कि आप होम्योस्टेटिस में हो, एक बॉडी का नॉर्मल स्टेट है। अब आप एक हाई इंटेंसिटी का सेशन लगा दोगे। हाई इंटेंसिटी का सेशन लगा दिया, बॉडी होम्योस्टेटिस से पहुंच गई एलोस्टेटिस, अपोजिट ऑफ होमोस्टेटिस। जिसमें अभी हाई इंटेंसिटी के सेशन में क्या होगा, व्हेन यू डू द हाई इंटेंसिटी सेशन, योर ब्रीदिंग इंक्रीजेस, राइट। एक क्या बोल सकते हैं, हमें ऑक्सीजन का डेफिसिट होना चालू हो जाता है, हम गास्प करते हैं, तो एक ऑक्सीजन का डेफिसिट होना चालू हो जाता है। उसी दौरान पैरेलली और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं बताता हूँ। एक ऑक्सीजन का डेफिसिट होना चालू हो गया। उसके अलावा कुछ हमारी बॉडी बनी होती है एटीपी ड्रिवन मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स है वो भी कम होना चालू हो गए। लाइक इट बिकम्स, बॉडी इज यूजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो हम बोल सकते हैं एनर्जी हमारी बॉडी की लग रही है ना पूरी, एक हाई इंटेंसिटी के सेशन में वो एटीपी मॉलिक्यूल से होती है। तो ऑक्सीजन डेफिसिट, एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होना चालू हो गए। साथ ही साथ आपके कुछ हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, जिसमें एक होता है लैक्टिक। लैक्टिक एसिड इज नॉट ए, बट एक लैक्टिक एसिड भी आपका ना बॉडी में बढ़ना चालू हो जाता है। कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ना चालू हो जाता है, एड्रेलिन यूज होना चालू हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट होना चालू हो जाता है। ये एक सेशन में होना चालू, सारी चीज़ें एक सेशन में होना चालू हो जाती है। आपका हार्ट पंप होना चालू हो जाता है, आपका लंग्स कैपेसिटी, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। आपके मसल्स, जो मसल फाइबर्स है उसमें ना माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होना चालू हो जाते हैं एक पूरे सेशन के एंड तक। तो समझ लो कि आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस में तो नहीं रही अब, क्योंकि ये सारा होना चालू हो गया एक हाई इंटेंसिटी के सेशन में। साथ ही साथ बॉडी होम्योस्टेटिस से एलोस्टेटिस में जाएगी, और साथ में ना फैट ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा। और ये सब कब होगा, कब होगा, ये बॉडी स्ट्रेस में पहुंच गई। उसके बाद आपने जब 20 मिनट का सेशन लगा दिया, समझ लो हाई इंटेंसिटी का 20-25 मिनट जो भी लगा दो, एक सेशन लगा दिया, उसके बाद बॉडी जब नॉर्मल हो जाएगी, है ना, जब नॉर्मल होना चालू होगी, उसे कहते हैं हम इपॉक। अब ये बॉडी नॉर्मलाइज होती है, समझ लो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में ईपॉक चलता है। एक सेशन का लगा दिया हाई इंटेंसिटी का, तो ये 24 टू 48 आवर्स के लिए ईपॉक होता है। तो वो ईपॉक में जितनी चीज़ें मैंने बताया ना, ये सारी रेगुलेट होना चालू हो गई, सारी बढ़ गई, स्ट्रेस लेवल बढ़ गई, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, एड्रेनलिन रश होना चालू हो गया, ग्रोथ हॉर्मोन्स बाहर आ गए। लाइक अभी बस सारी चीज़ें जो है बॉडी की डिस्टर्ब हो चुकी है, ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही सेशन कम हो गया, ये ईपॉक जब चालू होगा तो ये सारी चीज़ें रेगुलेट होना चालू हो जाएगी। लैक्टिक एसिड जितना बॉडी में बिल्टअप हुआ है नीचे आना चालू हो जाएगा। एड्रेनलिन आपका जो हार्मोन है वो एक अच्छे अच्छे तरीके से रेगुलेट होना चालू हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट होंगे। साथ ही साथ एक बहुत सुंदर सी चीज़ होती है, वो है फैट ऑक्सीडेशन, लाइपोलिसिस होता है बॉडी में।
उसका क्या होता है, लाइपोलिसिस इज ब्रेकिंग ऑफ फैट सेल्स। बॉडी के जो मसल टिश्यूज बने हुए होते हैं ना, जैसे आप बोलोगे चर्बी है बॉडी में, वो चर्बी के अंदर ना छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो सेल्स ब्रेक डाउन होना चालू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये एक 24 आवर्स टू 48 आवर्स के साइकिल में होना चालू हो जाता है, और बॉडी एलोस्टेटिस से फिर होम्योस्टेटिस में आना चालू हो जाती है। ये जो बताया 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में होना चालू हो जाएगा। तब तक ये बॉडी वो एक एलोस्टेटिस से नीचे आते रहेगी वापस, उसको शांत होना है बॉडी को। हम बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है शांति, बॉडी को शांति चाहिए, तो बॉडी शांत होना चालू हो जाएगी। इससे फ़ायदे क्या होंगे भाई? फ़ायदे ऐसे है कि आपकी जो लंग है, आपका जो हार्ट रेट है ना, हार्ट पंप होना, जैसे मैंने बताया है इसके पहले भी शायद वीडियो में मैंने बोला था, हार्ट हमारा ना स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। आप हार्ट को कैसे ट्रेन करोगे? हार्ट को ट्रेन कर लिया, पंप होना चालू हो गया, ब्लड फ्लो फुल बॉडी में बढ़ गया, है ना। लंग्स आपकी कैपेसिटी में चलना चालू हो गए, अच्छे खासे भाग रहे हैं, लाइक पूरा खून ऑक्सीजन भाग रहा है हर जगह, बॉडी में फुल जोश हो रहा है। जो गंदा खून है, बैड ब्लड, इट्स गेटिंग फ्लश्ड आउट, नया ब्लड बनना चालू हो रहा है। हम वाटर इनटेक भी रखेंगे इसके साथ ना आगे, एक एक प्रोसेस में सारी चीज़ें चालू होगी। आप स्लीप लोगे, आपकी रिकवरी चालू अच्छे से होना चालू हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं रेगुलेट करेगी ईपॉक को। ये एक रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं ईपॉक को हेल्प करने के लिए कि एक नॉर्मल से होम्योस्टेटिस स्टेट में वापस आ जाए। फैट ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाएगा। याद रखो, बॉडी लव्स ब्रेकिंग डाउन कार्ब्स फर्स्ट। तो होगा क्या, जब हाई इंटेंसिटी का सेशन लगाओगे, बॉडी का प्रीफर्ड सोर्स होता है कार्ब्स, जो आपके एज इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए, ठक, है ना, बॉडी के पास तो कार्ब्स बचा नहीं है, बॉडी यूज करेगी फैट। इट विल ब्रेक डाउन दोज स्मॉल सेल्स, जो लाइपोलिसिस होगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट टिश्यूज, वो धीरे धीरे टूटेगा। बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इट्स ओन फैट, बॉडी विल ईट इटसेल्फ इन अ गुड वे। जैसे होना चालू हो गया ये 24 आवर्स टू 48 साइकिल में, आपका धीरे धीरे फैट होना चालू हो जाएगा। अगर आप ये सेशन लगाते जाओगे हफ्ते में, लाइक जैसे आप, अच्छा इससे पहले अगर आप मुझे आप पूछ लो यार, मैंने ना पीयूष 48 आवर लाइक 24 आवर्स 48 आवर्स का एक हाई इंटेंसिटी सेशन लगा दिया, उसके बाद तू बोल रहा है कि ईपॉक होना चालू हो जाएगा। बट यार मेरे कार्ब्स भी डिप्लीट कर लिए मैंने, और फैट भी ऑक्सीडाइज होना चालू हो गया, पर मैं खाना तो खा रहा हूँ, खाने में मैंने रोटी चावल ये सारी चीज़ें खा तो लिए, है ना। तो बॉडी का, अब तूने ये भी बोला है कि प्रीफर्ड सोर्स इज कार्ब्स, तो बॉडी खाएगी कार्ब्स, तो फिर वो फैट कैसे बर्न करेगी? भाई इसका जवाब ये है मैं एकदम लेमैन टर्म में फिर बताता हूँ कि ज़्यादा टेक्निकल ना जाते हुए। एक होता है भाई, आप ना गाड़ी चला रहे हो, आपने ना एक्सीलेटर मार दिया, मतलब हाई इंटेंसिटी का सेशन लगा दिया। बॉडी अभी कार एक्सीलेटर मारने के बाद छोड़ दिया, बॉडी एकदम, वो कार एकदम से रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी ना, कार रुकने में टाइम लगता है। यही है हाई इंटेंसिटी का सेशन, लगा दो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में रुकना चालू हो जाएगी, तो बॉडी विल स्विच बैक अगेन फ्रॉम फैट मोड टू कार्ब मोड, कि भाई इससे जगह फिर मैं कार्ब खाना चालू हो जाएगा, तो ये छूटना चालू हो जाएगा। पर आप अगर वापस एक्सेलरेट कर दो, है ना, एक और एक्सीलेटर मार दो, फिर वापस से वो साइकिल में पहुंच जाएगी बॉडी, जहाँ पे प्रीफर्ड सोर्स अगेन आपका फैट हो जाएगा बॉडी का, और नॉन प्रीफर्ड बट लीस्ट प्रीफर्ड सोर्स कार्ब हो जाना चालू हो जाएगा। इसमें कार्ब थोड़ा कम खाना चालू कर दो, फैट पे टैप इन, हमेशा बॉडी टैप इन करना चालू कर देगी। इसीलिए बोला था मैंने कि हर हफ्ते में 2 या 3 सेशंस लगा दिया, एक हाई इंटेंसिटी का सेशन, नीचे आ रही है वापस बॉडी, फिर एक और सेशन लगा दो, है ना। और 15-20 मिनट, यार 15-20 मिनट निकालने में किसी की जान नहीं जाती, 15-20 मिनट का सेशन लगा दो हाई इंटेंसिटी का, फिर मार दो एक सेशन, फिर नॉर्मल होना चालू हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस। तो इससे आपका फैट ज़्यादा बर्न होगा, ये होगा ईपॉक के दौरान, और कंटिन्यूस बॉडी चलते जाएगी। फैट, अगर आप ये इमेजिन करो, ये आप 2 से 3 महीना कर भी लो, है ना, 2 से 3 महीना करोगे ना,
तो यू विल सी द चेंजेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी जो मतलब कुछ लोग वेट रिड्यूस हो जाता है बट फैट रिड्यूस नहीं होता है ना, तो प्रॉब्लम है ये। एक हाई इंटेंसिटी के सेशन और ये जो कंसेप्ट है ईपॉक, डॉम्स भी आता है, बट कितना डॉम्स तब आएगा कि कितना फ्रिक्वेंटली हमने यूज़ करना है हाई इंटेंसिटी का सेशन, और या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किस तरीके से करना है, उसके लिए डॉम्स आता है वो एक। बट यूज़ होना चालू हो जाएगा कि आपको लगेगा प्रीफर्ड सोर्स फैट यूज़ हो रहा है, आपका फैट छटना चालू हो जाएगा एक अच्छे तरीके से, बहुत तगड़े तरीके से। और फैट कहाँ से निकलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। बॉडी विल चूज इट्स ओन बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म। बेसिकली बॉडी बोलता है भाई तू मेरा दोस्त नहीं, मेरे को तूने जहाँ जहाँ पे फैट भरा भरा हुआ है मेरे बॉडी में, मैं मेरे हिसाब से निकालूंगा, तेरे हिसाब से नहीं। बॉडी चाहे यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, यहाँ से जहाँ से भी निकाले भाई, कहीं से भी निकलेगा, बॉडी विल चूज इट। यू डोंट हैव कंट्रोल ऑफ रिड्यूसिंग फैट। स्पॉट रिडक्शन जैसे बोलते हैं वो तो मिथ है, वो तो ट्रू है यार, स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। बॉडी विल रिड्यूस फैट्स ऑन इट्स ओन वे। तो होपफुली समझ गया होगा कि एक ईपॉक कैसे होता है, हाई इंटेंसिटी का सेशन लगाने के बाद फैट किस तरीके से ज़्यादा यूज़ हो सकता है, और ईपॉक कैसे हेल्प करता है ये एक रेगुलेट करने के लिए, और हमने क्यों फ्रीक्वेंटली हाई इंटेंसिटी का ट्रेनिंग सेशन करना चाहिए। और अभी आप ये पूछोगे कि कहाँ तक ट्रेन करना चाहिए हाई इंटेंसिटी का सेशन, तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, अब वापस से एक बता देता हूँ कि 80% ऑफ योर मैक्स हार्ट रेट। मैक्स हार्ट रेट, हाउ डू यू कैलकुलेट इट? रफ कैलकुलेशन है 220 माइनस योर एज, 80% ऑफ दैट इट्स योर मैक्स हार्ट रेट। मेरा कुछ जैसे बताया 150 के आसपास है, तो आई ट्रेन 2 to 3 टाइम्स अ वीक हाई इंटेंसिटी के सेशन के लिए। तब कर लो, आपकी बॉडी तगड़े तरीके से रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगी। और रिकवरी के लिए हाई प्रोटीन, पानी, स्लीप अच्छे तरीके से रखो। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा, और थोड़ा कुछ एक लेमैन टर्म में मैंने समझाया कि हाई इंटेंसिटी का सेशन में फ़ैट कैसे बर्न हो सकता है और व्हाट इज़ ईपॉक। तो थैंक यू।